Good afternoon, students. Welcome to your social science class. Now we are going to start our civics chapter 5, Rural Local Government, the Panchayati Raj. Before going to the rural sector, I would like to tell you something about the government working system. The government is working on the three-tier system. It is having central government, state government, and लोकल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी होती है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट जो मेजर इश्यूज कंट्रीज के इश्यूज को देखती है मेजर कंट्रीज के इश्यूज कौन से हैं जैसे डिफेंस को देखना उनको फॉरेन अफेयर्स को देखना नेशनल फाइनेंस को देखना रेलवेज को देखना मेजर इश्यूज को देखती है स्टेट जो गवर्नमेंट होती है जैसे वी आर रिसाइडिंग इन हरियाणा स्टेट तो हरियाणा स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो हरियाणा स्टेट के मैटर्स को देखती है स्टेट के मैटर्स को देखती है कि स्टेट के मैटर्स को हम लोग कैसे और मतलब अपनी स्टेट के लिए कैसे वेलबींग के लिए काम किया जा सकता है दे आर लुकिंग आफ्टर द ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडिंग एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज एंड एक्सेट्रा ऑल दैट लोकल गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती है जो अपने लोकल पीपल के जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उनको देखना लॉ एंड ऑर्डर को देखना और प्रॉपर वे से फंक्शनिंग करना लोकल गवर्नमेंट भी दो काइंड की होती है बेटा एक रूरल लोकल गवर्नमेंट और एक अर्बन लोकल गवर्नमेंट रूरल लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो विलेज के मैटर्स को देखती है और जो अर्बन होती है वो सिटीज के मैटर्स को देखती है एंड वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द रूरल local government how it functions rural local government the panchayati raj as we are you all are residing in the village so you know better how the work of panchayat is going on rural local government को बेटा basically थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है that is ग्राम पंचायत पंचायत समिति एंड जिला परिषद ग्राम पंचायत पंचायत समिति एंड जिला परिषद ग्राम पंचायत अब सबसे पहले क्या होता है बेटा ग्राम पंचायत जो होती है वो बिल्कुल ही बेसिक विलेज लेवल पे आ जाती है पंचायत समिति जो होती है वो ब्लॉक लेवल पे जैसे आप लोग अधोया अधोई कहीं पे भी रहते हैं तो बराड़ा जो है आपका ब्लॉक है तो उसके बाद जिला परिषद जिला कौन सा है अम्बाला जिला के अंडर आ गए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अम्बाला जिला के अंडर ही आते हैं के विलेजेस अधोया या धोइया ग्वाला है ये सभी अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंडर आते हैं और इनका बराड़ा जो है ब्लॉक आता है तो ये हम इसमें स्टडी करेंगे सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ग्राम पंचायत को बेटा ग्राम पंचायत के अंदर थ्री पार्ट्स होते हैं इसके फंक्शन के ग्राम सभा ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत ग्राम सभा ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत ग्राम सभा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बेटा ग्राम सभा क्या होती है ग्राम सभा क्या होती है इट इज द जो हम लेजिस्लेटिव पार्ट कह सकते हैं इसमें क्या होता है कि बेटा 18 ईयर्स से बड़े लोग जो होते हैं वो लोग ग्राम सभा के मेंबर्स बनते हैं और इसमें से ही ये लोग अपना जो the head of the panchayat they find that the head of the panchayat also gram sabha is a meeting of all the adults who live in the area covered by panchayat जो उस पंचायत एरिया में जो भी लोग कवर होते हैं उन सबको लिखते हैं और इसके फंक्शंस बेसिकली होते हैं इट इलेक्ट्स द रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्म द ग्राम पंचायत ये अपना रिप्रेजेंटेटिव ढूंढते हैं जो ग्राम पंचायत बनाता है इट ऑल्सो इलेक्ट द सरपंच और द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत का हैंड फाइंड करते हैं इट डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स प्रॉब्लम रिगार्डिंग द विलेज और ये लेजिस्लेटिव ये मेन इनका काम होता है बेटा कानून को बनाना कि फंक्शनिंग कैसे हो सकती है मान लीजिए कोई गलत काम करता है या विलेज के सुधार के लिए ये लोग अपना पैटर्न बनाते हैं कि किस तरह से काम किया जाएगा उसके बाद आ जाता है ग्राम पंचायत इज एन इलेक्टेड बॉडी ऑफ द विलेजर्स इट इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन जो ग्राम सभा डिसीजन बनाती है जो उनको बताती है कि बेसिक आपके लिए ये रूल्स है ये रेगुलेशंस है आपने इन सबको फॉलो करना है तो दे फॉलो दैट रूल्स एंड रेगुलेशन एवरी पंचायत इज डिवाइडेड टू स्मॉलर एरियाज हर पंचायत तो एक स्मॉल स्मॉल एरियाज में डिवाइड होती है दैट इज नोन एज द वार्ड उसको वार्ड का नाम दिया जाता है ईच वार्ड जो हर वार्ड का ना अपना एक मेंबर होता है जिसको वो सिलेक्ट करते हैं और वो मेंबर जो होता है वो पंच कहलाता है उसको पंच का नाम देते हैं द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा डायरेक्टली इलेक्टेड सरपंच हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पंचायत जो ग्राम सभा के मेंबर्स हैं वो एक पंच को भी ढूंढते हैं सरपंच को भी ढूंढते हैं जो उनका बिल्कुल हेड होता है ग्राम पंचायत के फंक्शन क्या होता है बेटा इट लुक आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज कि विलेजेस के अंदर वाटर सोर्सेज आते रहे बिल्डिंग्स जो है स्कूल की जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वो मेंटेन रहे इंटिपोज एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस को इम्पोज करते हैं इट इम्प्लीमेंट्स द गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम चलाती है उसको भी रन करते हैं इसके बाद सोर्सेज ऑफ फंड ये क्या है सोर्स कैसे आते हैं अब देखो मान लीजिए कि कोई सड़क टूटी पड़ी है तो सड़क ठीक करवानी पड़ेगी सड़क ठीक करवाने के लिए सोर्स पैसा भी तो चाहिए ना पैसा कहाँ से एक तो ये जो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं पब्लिक से वो यूज करते हैं और दूसरा इनको फंडिंग होती है कोई कम्युनिटी मेंबर है वो इनको फंडिंग कर देता है तो इस तरह से इनको बेनिफिट हो जाता है इट ऑल्सो रिसीव डोनेशन फ्रॉम द कम्युनिटी इट ऑब्टेन्स फीस ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ कैटल एंड जैसे कोई भी वहां पे कैटल रियरिंग का सौदा होता है तो वो भी इनको
कुछ एक शेयर इनका फिक्स होता है, वो इनको प्रोवाइड करते हैं। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, इन दोनों के बीच में क्या लिंक है बच्चों? ग्राम सभा इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करता है। ग्राम पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल, ग्राम पंचायत जो भी काम करेगी वो ग्राम सभा को रिस्पॉन्सिबल होगी। ग्राम सभा की जो जितनी भी वर्किंग है वो पंचायत के सामने मतलब वो करेगी, प्लेस करेगी। और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत से बड़ी होती है और ग्राम सभा जो भी रूल्स बनाती है वो ग्राम पंचायत को फॉलो करने पड़ते हैं। और मान लीजिए कोई ऐसा काम होता है कि जो ग्राम पंचायत का ग्राम सभा को पसंद नहीं आता, तो वो उसके लिए अपना एक मतलब नोटिस पे निकाल सकते हैं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर वर्क एंड ऑल दैट। उसके बाद आ जाएगी न्याय पंचायत। विलेजेस के अंदर बेटा एक न्याय पंचायत होती है जो जुडिशियल विंग होती है। जुडिशियल मतलब न्याय। मान लीजिए ऐसा कोई ऐसा झगड़ा हो जाता है, कोई दो लोगों का आपस में झगड़ा हो गया या कोई डिस्प्यूट हो गया जिसके लिए उनको बाहर के लोगों की सहमति चाहिए, तो वो पंचायत के पास जाएंगे, न्याय पंचायत के पास जाएंगे। न्याय पंचायत उनको इस चीज का सॉल्यूशन दिलवाती है। तो अभी हमने सीखा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की 3 स्टेप्स होते हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड न्याय पंचायत। नाउ वी विल गो फॉर द पंचायत समिति। पंचायत समिति जो होती है ब्लॉक लेवल पे होती है। द पंचायत समिति हैज मैनी ग्राम पंचायत। अब पंचायत समिति के अंदर बहुत सारी ग्राम पंचायत आती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द जनपद पंचायत और ब्लॉक समिति, जो हम बराड़ा ब्लॉक को इसमें काउंट कर सकते हैं। पंचायत समिति हैज इलेक्टेड मेंबर द टर्म ऑफ सर्विस, इनका भी सेम वही 5 इयर्स का ही रहता है। और इसमें से क्या है कि जो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोगों के लिए भी सीट्स फिक्स होती हैं और इसमें 1/3 सीट्स जो है वो वीमेंस के लिए भी फिक्स होती हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पंचायत समिति? द पंचायत समिति सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द ग्राम पंचायत। ये ग्राम पंचायत के जितने भी ये फंक्शंस हैं उनको ऑब्जर्व करती है। इट मेक्स प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द होल ब्लॉक। ये होल ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए अब इनका वर्किंग एरिया बड़ा हो गया। विलेज का अपने विलेज के लिए होता है, तो इनका बहुत सारे विलेजेस के लिए मिलके एरिया बड़ा हो जाता है। और it has a team of experts in various field who guide the villages over different development issues। ये development issues के लिए भी और उनके villages में कैसे सुधार आ सकता है, क्रॉप की प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, विलेज के अंदर और फैसिलिटीज को कैसे लाया जा सकता है, तो दे लुक आफ्टर ऑल द मैटर्स। जिला परिषद। जिला परिषद अब डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात आ जाती है। द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला। जिला मीन्स डिस्ट्रिक्ट, हिंदी में जिला बोलते हैं, इंग्लिश में इसको डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। जिला परिषद इज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी अंडर द पंचायती राज सिस्टम। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा बेटा, बहुत सारी पंचायत समिति आ जाएंगी। कंपोजिशन। द पीपल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टली इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ द जिला परिषद फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। द रिजर्वेशन पॉलिसी इज द सेम एज इट इज अप्लाइड। जो वही पॉलिसी होती है कि जैसे उसमें ट्राइब्स के लिए सीट्स होती हैं, वुमेन्स के लिए सीट्स होती हैं, तो वो सेम इसके अंदर भी सीट्स फिक्स होती हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये लुक आफ्टर करती हैं पूरे के पूरे अपने जितने भी इनके अंडर पंचायत समिति आती है उन सबकी फंक्शनिंग को ये लोग ऑब्जर्व करते हैं। इट सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एंड द प्रोजेक्ट्स अंडर द 5 years प्लान को प्रोजेक्ट्स को लेके चलती है। इट मेक्स द डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए ये प्रमोशन के प्लान्स बनाते हैं। इट रेगुलेट्स मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत। जितना भी गवर्नमेंट से ग्रांट आती है तो दे लुक आफ्टर कि ये हर एक विलेज में बराबर से पहुंच जाए। सो विद दिस योर चैप्टर बड़ी समरी इज ओवर। अभी मैं थोड़ा सा एक बार बेसिक टर्म्स आपको बता देती हूँ बेटा। सरपंच इज द प्रधान ऑफ द ग्राम पंचायत। सरपंच जो होता है वो प्रेसिडेंट मुखिया होता है ग्राम पंचायत का। द पंचायत सेक्रेटरी एंड ऑफिसर। पंचायत सेक्रेटरी होता है बेटा जो अकाउंट्स को, जो लेन देन के खातों को मेंटेन करता है पंचायत में। उसके बाद द ग्राम सभा इज a जनरल बॉडी consisting of all the village votes residing in the jurisdiction of a panchayat which extend over one village or a group of villages। ग्रुप ग्राम सभा क्या है, एक मतलब विलेज वोटर्स जितने भी वहां पे एरिया में प्रेस्क्राइब्ड एरिया में आते हैं उन सबको कंसीडर करती है। ग्राम सभा एक्ट एज लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव बॉडी वो होती है बेटा जो कानून बनाती है। और ग्राम पंचायत एग्जीक्यूटिव, जो उन कानून को फॉलो करती है। न्याय पंचायत इज एस्टेब्लिश्ड फॉर प्रोवाइडिंग स्पीडी जस्टिस। न्याय पंचायत इसलिए बनाई जाती है ताकि लोगों को जल्दी से न्याय मिले। पंचायत समिति है मैनी ग्राम पंचायत। पंचायत समिति के अंदर बहुत सारी ग्राम पंचायत आती है। जिला परिषद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब ये हाईएस्ट गवर्निंग सिस्टम है पंचायती राज के अंदर। जिला परिषद सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द पंचायत, ग्राम पंचायत एंड द प्रोजेक्ट अंडर द 5 year प्लस। ये वो बेसिक स्टेप्स हैं बेटा जो आप बाद में रिकॉल करके अपने पूरे चैप्टर को भी रिकॉल कर सकते हो। विद दिस योर चैप्टर इज ओवर एंड बुक बैक एक्सरसाइज वी विल डू इट लेटर। आई विल शेयर यू दैट आल्सो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।